उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षक फिर से धरना प्रदर्शन पर। योगी सरकार में महिला शिक्षकों ने आरोप लगाया, योगी सरकार की पुलिस ने उनके कपड़े फाड़े। महिला शिक्षकों की चेतावनी, नहीं देंगे वोट इस बार मोदी योगी सरकार को। अखिलेश करेंगे अपने सरकार में उनकी भर्ती, नियुक्ति पत्र देंगे। इन बच्चों को अपने सरकार में अखिलेश यादव ने शिक्षकों से कहा है। धरना स्थल पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंचे और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार इनको न्याय नहीं देगी तो हमारे सरकार यानी कि सपा की सरकार में इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मंत्री जी, 4 साल से लगातार ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है, क्या कहेंगे, कैसे इनको न्याय मिलेगा? भाजपा सरकार ने भारतीय संविधान के तहत जो भी आरक्षण व्यवस्था लागू किया गया है, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 27% आरक्षण इनको प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, एक एक करके आरक्षण व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरीके से आरक्षित वर्ग के पिछड़े वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उन्हें नियुक्ति न देकर पिछड़े वर्गों के स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों की तैनाती कर दी, ये सरकार के भ्रष्टाचार को स्पष्ट करता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नारा तो देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद जिस तरीके से पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को साजिश के तहत खत्म कर रहे हैं, उसी का एक दृष्टांत है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 पिछड़े वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों में से 6800 पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति देकर के चयनित अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया, चयनित अभ्यर्थियों के विश्वास का गला घोटा और साथ ही साथ आज जिस तरीके से 3-4 सालों से लगातार योगी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अपने चहेतों को रेवड़ी की तरह नियुक्ति पत्र देकर के आरक्षित पदों के सापेक्ष बैठाने में लगे हुए हैं, उनके इसी भ्रष्टाचार के भुक्तभोगी हैं। यहां पर धरना स्थल पर बैठे हुए हमारे 69,000 शिक्षकों के पीड़ित वो चयनित अभ्यर्थी जिनका चयन होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। शर्म की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार ट्विटर पर इस बात को डाले भी कि हम इनके मामले को शीघ्र निस्तारित करेंगे, शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए, लेकिन उस सारे के निर्देश हवाई साबित हुए। इसी तरीके से माननीय उच्च न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का निर्देश दिया कि इन 68,000 शिक्षक भर्तियों को तत्काल तैनाती दी जाए, लेकिन उसको भी रद्दी की टोकरी में उत्तर प्रदेश सरकार ने डाल दिया। यहां तक कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जिस पिछड़ा वर्ग के लिए अपनी वाहवाही लूटने के लिए पीठ थपथपाते हैं कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया, वो संवैधानिक अधिकार प्राप्त पिछड़ा वर्ग आयोग की स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद भी कि बड़े पैमाने पर नियुक्ति में अनियमितता हुई है। यहां पर 68,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ है। इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्वीकारा है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी दी है, माननीय उच्च न्यायालय ने उसके आधार पर
सरकार को निर्देश भी दिया है। अफिडेविट देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बातों से मुकर रही है। ये सरासर इस उत्तर प्रदेश के चयनित अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आरक्षण को खत्म करने का इनका एक नंगा नाच और खुला खेल बाहर दिखाई पड़ा है, और साथ ही साथ ये झूठे जो नारे लगाते हैं ठीक उसके उल्टे करते हैं। आज पिछड़े, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात सबके आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है और मनमाने तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों को उनके पदों के सापेक्ष तैनाती दी जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और साथ ही साथ सरकार से मांग भी करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए चयनित अभ्यर्थियों को जिनको अभी तैनाती नहीं मिली है, प्राथमिकता के आधार पर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, जिससे कि समस्या का हल हो सके। सर, आपको एक कोर्ट से समन आया है, तलब किया गया है आपको और आपकी बेटी को 5 एमपी-एमएलए कोर्ट ने तलब किया है, क्या पूरा मामला है? अभी मैं धरना स्थल पर बैठे हुए चयनित अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुनने आया हूं। आप उस पर व्यक्तिगत अलग से बात करिएगा और माननीय न्यायालय का निर्देश का इम्प्लीमेंटेशन माननीय न्यायालय में होगा, मीडिया में नहीं। सर, एक और सवाल इससे अलग हटके, आज योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को लेके एक एफआईआर कराई है। कहा है कि इस तरह से धार्मिक मामलों में लोग एक तरफा इस तरह की चीजें हो रही, लोगों को छला जा रहा है और धर्म विशेष के लोगों को इससे फायदा पहुंचाया जा रहा है। अभी आज मैं केवल धरना स्थल पर आया हूं, तो धरना स्थल पर बैठे हुए 69,000 शिक्षकों की भर्ती के वो पीड़ित अभ्यर्थी जिनको अभी तक चयनित होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, आज इन्हीं की समस्याओं को इस धरना स्थल पर रखूंगा। अन्य किसी विषय पर अगर कोई भी प्रश्न होगा तो उसका जवाब मैं अलग से दूंगा। एक आखिरी सवाल। अखिलेश जी ने आश्वासन दिया है इन लोगों को कि अगर ये सरकार मदद नहीं करेगी तो जब भी उनकी सरकार बनेगी तो इनकी मदद जो है की जाएगी और इनकी जो नियुक्ति पत्र है दिया जाएगा उस सरकार में, क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से इन 69,000 शिक्षकों के भर्ती से पीड़ित जितने भी हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं 6800 की संख्या में, जब भी हम सरकार में आएंगे प्राथमिकता के आधार पर इनकी तैनाती तो कराएंगे ही कराएंगे। ऐसे लोग जो इनके पदों पर ऐसे लोगों को चयन कर दिया गया है जिनको चयन नहीं होना चाहिए था, उसको भी चिन्हित कराएंगे। उन अधिकारियों को भी देखेंगे कि किन की गलतियों से नियुक्ति दी गई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ जो चयनित कराने में जितने भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ इन सभी पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय भी होगा। थैंक यू।